मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से। और आज जितने भी लोग कहीं भी देख रहे हैं, मैं अकेले को सबको जय मसीह की बोलता हूँ। और आज मैं आप सभी के लिए पवित्र आत्मा की ओर से एक वचन लेकर आया हूँ, जो मैं आप लोगों के बीच में वो वचन शेयर करने वाला हूँ। और आज मेरा विश्वास है कि आप वचन सुनते सुनते जितने भी आपके ऊपर श्राप है वो आज टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन शेयर करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थनाएं करेंगे। पवित्र आत्मा, जितना भी वचन आज हम सुने समझे, ये 100 गुना फलों को लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य हम मांगते हैं। आमीन। और आज जो पवित्र आत्मा ने वचन दिया वो बाइबल में से मैं पढ़ने जा रहा हूं। और आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं। और मैं बाइबल की किताब उत्पत्ति खोलने जा रहा हूं। बाइबल की किताब उत्पत्ति पढ़ने जा रहा हूं। उसका पहली किताब उत्पत्ति मीन्स 31 बाब और उसका 26 से लेकर 35 तक पढ़ने जा रहा हूं। और यहाँ पे ये लबान के घर में याकूब रहता था, वहीं पे उनकी शादियां हुई थी। पर ये चुपके से अपने मामा को छोड़कर भाग रहा था और रास्ते में इनका मामा इसे पकड़ लेता मिलता है। और वहां पे क्या होता है हम पढ़ने जा रहे हैं बाइबल में। और यहाँ पे लिखा हुआ है 26 आयत पढ़ने जा रहा हूं। तब लबान याकूब से कहने लगा, तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया, मेरी बेटियों को ऐसा ले आया मानो तलवार से बल से बंदी बनाई गई हो। तुम क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुम्हें आनंद के साथ मधुर और वीणा बजाते और गीत गवाते विदा करता। तूने मुझे अपने बेटियों को चूमने तक नहीं दिया। तूने मूर्खता की है। तुम लोगों को हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात से कहा, सावधान रह याकूब से ना तो भला करना और ना बुरा करना। भला अब तुम अपने पिता के घर का बड़ी अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, और पर मेरे देवताओं को तुमने क्यों चुरा लाया? याकूब ने लबान को उत्तर दिया, मैंने ये सोचकर डर गया था कि कहीं तुम अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। जिस किसी के पास तुम अपने देवताओं को पाए वह जीवित न बचेगा। मेरे पास तो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले आई। और याकूब ये बात जो नहीं जानता था कि जो राहेल है वो उसके पापा के ग्रह देवताओं को चुरा कर लाई है। और ये सुनकर लबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबू में ले गया और कुछ ना मिला। तब लिया और तंबू में से निकलकर रहेल के तंबू में गया। रहेल तो ग्रह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। लबान ने उसे सारे तंबू में टोलने पर भी उन्हें ना पाया। रहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इसमें आप प्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने उठ नहीं पाती, क्योंकि मैं मानसिक धर्म से हूँ। उसे ढूंढने पर भी ग्रह देवता उसको ना मिले। और यहाँ पर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लबान जो था उसके पीछे था याकूब के, और वो दोनों बेटियां लेकर वापस जा रहा था अपने पिता के घर में। और रास्ते में लबान उनको मिलता है और बोलता है कि तुम चुपके से क्यों भाग आए, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? और वहां पे वो उनको याकूब को बोलता है कि मेरे घर में जो ग्रह देवता थे वो चोरी हो गए और तुमने चुराए हैं, मिल नहीं रहे। और यहाँ पे याकूब ने ये बोला था कि जिसके पास भी ये ग्रह देवताएं निकले वो मारा जाए, वो मर जाए। ऐसी बात याकूब ने बोली थी, लेकिन वो ढूंढने पर भी उनको ना मिली। और याकूब ये बात नहीं जानता था कि राहेल के पास ये ग्रह देवता है, उसने उनको छुपा कर रखा हुआ था, अपने पास रखा हुआ था। और लेकिन वो उनको जब लबान को वो सभी ग्रह देवते नहीं मिले तो राहेल ने अपने नीचे छुपा रखे थे और उसने वो ग्रह देवता उनको नहीं दिए। तो उससे पहले याकूब था, उसने बोल दिया था कि वो मरेगा जिसके पास निकलेंगे। पर याकूब को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। और यही किताब को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल की किताब और उत्पत्ति की हम पढ़ते हैं, 35 को पढ़ते हैं, जब राहेल के जन्म के दौरान उसका बेबी का, राहेल का जो बच्चा था उसका जन्म हुआ,
उसका तो तब क्या हुआ। और यहाँ पे हम पढ़ते उत्पत्ति 35 बाब और 16 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। फिर उन्होंने बेतेल के से कूच किया और एफ्रात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जन्मने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। तब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी। तब ध्याय से उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई। प्राण निकलते निकलते उसने अपने बेटे का नाम बेनोनी रख पर अब उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, और किसके पास ग्रह देवता थे? उसकी याकूब की जो पत्नी थी राहेल के पास ग्रह देवता थे। और याकूब ने तब वहां क्या बोला लबान को, जिसके पास भी ये ग्रह देवता होंगे वो मारा जाए। पर ये राहेल ने छुपा कर रखे हुए थे और याकूब अपने मुंह से एक बार बोल चुका था कि वो मारा जाए। तब क्या हुआ, राहेल जब बच्चे को जन्म दे रहे थे उसके बाद वो तुरंत मर गए। याकूब ने जो शब्द इस्तेमाल किए थे वो सेम काम कर रहे थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी पत्नी राहेल मर गई बच्चे को जन्म देने के बाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके और मेरे और सब जो प्रार्थनाएं करने वाले लोग हैं उनके शब्दों में पावर है, सामर्थ है। जैसे याकूब ने ये बोला था कि वो मरे, जिसके पास जो लबान के ग्रह देवता, मामा के जो ग्रह देवता पाए जाए वो मारे। पर वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी के पास वो ग्रह देवता थे। फिर उसके जो शब्द थे उसके ऊपर काम करे और उसकी पत्नी वो मरी उसके शब्दों के द्वारा। इसीलिए आज क्रिश्चियन लोगों को समझदारी से बोलना चाहिए। जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं उनको समझदारी से अपने शब्द बोलने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद लोग अपने शब्दों के कारण किसी मुसीबत में पड़ जाएं। जैसे आप यीशु मसीह के विषय में आप पढ़ते हैं। एक टाइम यीशु मसीह के जो पास एक सूबेदार आया था, उसका नौकर प्यारा नौकर बीमार था, मरने पर था। तो उसने बोला था कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे घर में नहीं आ सकते, पर आप अपने मुंह से बोल दोगे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उस सूबेदार के विश्वास को देखा और उसने बोला, ठीक है, आपका नौकर चंगा हो जाएगा। और तब वहां वो घर के अंदर ही उसका नौकर जो था चंगा हो चुका था, सूबेदार। और यीशु मसीह के शब्दों में पावर थी। यीशु मसीह अपने शब्द को कंट्रोल रखते थे। ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलता था जिसके द्वारा कुछ मुसीबत आए। और ऐसे ही जैसे पहले हमने आयत को पढ़ी, एक और आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब हम ओपन करने जा रहे हैं और यूहन्ना की किताब और उसका 11 बाब और उसका 11 से लेकर 14 तक पढ़ूंगा। ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह का प्रिय मित्र लाजर जो मर गया था, उसको मैसेज आया था कि लाजर, मरियम और मार्था का भाई बीमार है। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उसके विषय में क्या बोल रहे पढ़ेंगे। और ये पढ़ रहा हूं मैं बाइबल की किताब यूहन्ना, उसका 11 बाब और उसका 11 से लेकर 14 आयत तक पढ़ने जा रहा हूं। उसने ये बातें कही और उसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वह समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह लाजर को जीवित करने से पहले अपने चेलों को बता रहा है कि लाजर सो गया, मैं अब उनको जगाने जा रहा हूँ। पर वो चेले समझ नहीं रह पा रहे थे ये क्या बोल रहा है। जो सो गया तो फिर खुद ही उठ जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा कि वो लाजर मर गया, क्योंकि वो उसने मिरेकल, चमत्कार करना था, जीवित करना था। और जब चेलों को समझ नहीं आ रही थी, फिर यीशु मसीह ने साफ साफ अपने शब्द इस्तेमाल करके बोला कि वो मर गया है, मैं उसे जीवित करने जा रहा हूं।
यीशु यहाँ पे ध्यान से पढ़ने वाली बात है, यीशु मसीह अपने शब्दों को कितना कंट्रोल कर रहे हैं। वो ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहते कि उनको पता है कि मेरे शब्दों में पावर है, सामर्थ है, मैं कुछ भी बोलूंगा वैसा ही होगा। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए ये बोल रहे थे कि वो मरा नहीं है, वो सो गया, अब मैं उनको जिगाने जा रहा हूं। पर चेलों को जब समझ में ना आई, फिर यीशु मसीह को क्लियर से वो बात बतानी पड़ी कि वो मर गया है, मैं उसे जीवित करने जा रहा हूं। अगर आज अपनी जिंदगी में आप परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप अपने मुंह से ये कभी नहीं करेंगे कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मेरे से ये नहीं होगा, मैं ठीक नहीं हो सकता। आपके ऊपर जब भी कोई प्रचार प्रार्थनाएं करे, उसके बाद फिर से वही बीमारी का आप ना ले कि ये मुझे अभी भी बीमारी है। आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपको, उसका स्पिरिट आपको छू चुका है, आप चंगे हो चुके हैं। बार बार एक ही बात को दोहराई जाना कि मैं बीमार हूं, फिर प्रे करवाने के बाद फिर बोल देना कि मैं बीमार हूं, तो वो फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि आप अपने मुंह से बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप अपने मुंह से वचनों के द्वारा बंधे हुए हैं, श्रापों के नीचे हैं। वो जाने अनजाने में अपने आप कुछ ना कुछ बोल लेते हैं कि मैं मर गया हूं, मेरे से होता नहीं है, मेरी जुबान ज्यादा बोलती है, मैं बोले बिना रह नहीं सकता, मैं थकावट हो चुकी है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और वही शब्द, उनके खुद के शब्द, उनके ऊपर वो सामर्थ भरे शब्द उनके ऊपर काम करते हैं और वो फिर उसी शब्दों के कारण खुद बंधे हुए लोग हैं। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें जिसके द्वारा आप खुद बंधते हैं। अपने आप को श्राप मत दें, अपने आप को कमजोर मत बोलें, नहीं तो वो जो आप अपने मुंह से शब्द बोलते हैं उन्हीं शब्दों के कारण आप खुद फंस जाएंगे। अपनी जुबान को सही में कंट्रोल लाना ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप प्रार्थनाएं करने वाले लोग हैं, आपके शब्दों में सामर्थ है। ऐसा ना हो कि कुछ भी बोले कि मैं कुछ दिनों बाद मर जाऊंगा, ये फलाना व्यक्ति मर जाएगा, ऐसे शब्द बिल्कुल ना बोले। जिस तरह अनजाने में याकूब ने बोल दिया था कि जिसके पास वो ग्रह देवता होंगे वो मरे, और उसकी पत्नी के पास थे और वो मरी। ऐसे ही जब हम इसहाक की स्टोरी को पढ़ते हैं तो तब भी वहां पे वो आशीर्वाद देने से पहले याकूब और ईसाऊ के पास जब आशीर्वाद देता है तो वो ऐसे शब्द बोल देता है याकूब को, और वही शब्द वो काम करते हैं और वो ईसाऊ के विषय में फिर कभी नहीं बोल पाता। क्योंकि वो आशीर्वाद पहले ही याकूब ले चुका था। और सेम जब याकूब बचपन में था, उसने अपने भाई से मुंह से बुलवा लिया था कि मैं बड़ा हूं, मैं प्लेठा हूं, मुझे प्लेठे होने का दे दो एक दाल की कौली के बदले में। और उसने वो खाना दे दिया और उसने अपने मुंह से बुलवा लिया था कि मैं बड़ा हूं, ऐसा बोल दो। और ईसाऊ ने अपने भाई को ये बोल दिया, ठीक है तुम प्लेठे बनो, तुम बड़े रहोगे। और फिर परमेश्वर भी वही काम करता रहा, याकूब के साथ रहा। कभी भी परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मैं एसाऊ का परमेश्वर हूं। बाइबल में परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर का नाम बोला है, एसाऊ का नहीं बोला। वो शब्दों के कारण अपने बड़े होने का हक खो चुका था। उसकी कुर्सी उनसे हाथ से निकल चुकी थी और वो याकूब के पास चली गई थी। आप जो भी काम करते हैं, आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो आप अपने शब्दों में कंट्रोल रखें। कहीं भी आप फेलियर शब्द ना बोलें जिसके द्वारा आप फेल हो जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो आपको कभी समझ नहीं आएगी, आप कभी ब्लेस्ड नहीं हो पाएंगे। ऐसी बाइबल में बहुत सी आयतें हैं जो ये बयान करती हैं कि आपके शब्दों में पावर है। बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिसके द्वारा पता चलता है कि आपके शब्दों में पावर है, आप उसे सही इस्तेमाल करें। इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में ये लिखा है, 10 हुक्मों के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत पुकारें। हाय रब्बा, होए रब्बा, हाय मर गए, ऐसे कुछ शब्द ना बोले, नहीं तो आप अपने शब्दों के अपने मुंह के श्राप की तरफ बंध जाएंगे और वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। शब्दों में पावर है। इसीलिए जो राजा था बिल्याम के टाइम, वो बिल्याम के मुंह से बोलना चाहता था कि बिल्याम इस्राएल लोगों को श्राप दे, पर बिल्याम का मुंह परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं होने दिया श्राप देने के विषय में। परमेश्वर ने कंट्रोल कर दिए थे बिल्याम। वो
राजा चाहता था कि बिल्याम इसराइलियों को श्राप दे, लेकिन परमेश्वर ने उसे मुंह से वो शब्द नहीं निकलने दिए। वो उल्टा आशीर्वाद दे रहा था, बार बार श्राप नहीं दे पाया। कौन? बिल्याम। परमेश्वर जानता है कि आपके शब्दों में पावर है, वचन बोलता है कि आपके शब्दों में पावर है। तो आप भी आज से समझ जाइए कि आपके शब्दों में पावर है। आप ऐसे बिल्कुल भी शब्द इस्तेमाल ना करें अपने लिए और ना दूसरों के लिए। ये शब्द ताकत रखते हैं। आप प्रार्थनाएं करने वाले लोग हैं, प्रार्थनाओं करने वाले योद्धा हैं, तो फिर शब्दों में सही इस्तेमाल, तारीफ के विषय में, यीशु मसीह के तारीफ के विषय में आप शब्द इस्तेमाल करें, भलाई के लिए शब्द इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके शब्दों के द्वारा कोई व्यक्ति श्राप के नीचे चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने शब्दों के कारण फंस जाएं। और मेरा विश्वास है जितनी भी हम आज बाइबल की आयत पढ़ी है उसके द्वारा आप समझ चुके होंगे कि आपके शब्दों में पावर है, और आज से आप बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल करेंगे। और हम प्रार्थनाएं करेंगे आज के वचन के लिए। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जो आज आपने गाइड किया, ताकि मैं आप लोगों को, मसीह लोगों को, विश्वासियों को आज का वचन सुना सकूं। और आज इस वचन को आज ये लोग समझ चुके हैं कि हमारे शब्दों में पावर है। पवित्र आत्मा, आप हमारे शब्दों को अपने हाथ में लें, उन्हें कंट्रोल करें। हम कहीं भी गलत शब्द इस्तेमाल न करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज का वचन हमें 100 गुना फल दे, और ये फल हमेशा हमारे ऊपर बना रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मेरा विश्वास है कि आज के वचन सुन के बाद आप जरूर ब्लेस होंगे और आगे से अपनी जीभ को बिल्कुल कंट्रोल रखेंगे और सही इस्तेमाल करेंगे। आमीन। और जितने भी आज कहीं भी देख रहे हैं वीडियो को, मैं सब लोगों के लिए अच्छे शब्द बोलने के लिए जा रहा हूं, मतलब प्रार्थनाएं करने के लिए जा रहा हूं। और आज जो इस शब्दों की प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करेंगे, आप बीमारी से छुटकारा लेंगे, दुष्ट आत्मा को छुटकारा लेंगे, और परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर काम करेगा। आप सभी लोग जो बीमार हैं, कहीं भी आंखों को बंद करें। मैं सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा, सभी बातों के लिए आपका थैंक यू करता हूं, धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर, जितने लोग कहीं भी देख रहे हैं, इनके अंदर बड़ा बदलाव आए यीशु मसीह। आप पवित्र आत्मा के शब्द ये बोलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा, इनको बुद्धि का वरदान दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी इनके ऊपर शब्दों के द्वारा श्राप है, वो आज टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा शुद्ध होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। जितनी भी बीमारियां इनको छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी पिता आत्मा इनको छू कर चंगा करे। जितनी बीमारियां आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लोग चंगे हो रहे हैं, ये मैं प्रार्थनाओं के शब्द बोलता हूँ आपके ऊपर यीशु मसीह। टीबी, कैंसर, मलेरिया, हार्ट अटैक, रसौलियां, पत्तियां, सब आपको बॉडी से अलग होने पाए। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जाती रहे। जाओ एंजलो, इनके घरों में मिरेकल करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाओ एंजलो, इनकी जिंदगी में बड़ा मिरेकल करो। दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर जाती है, घरों से छोड़कर। जादू टोने की सभी ताकत इनका घरों को फेल करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। पिता आत्मा की आग के द्वारा चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी आंखें बंद है वो खुलने पाए, जिनकी जुबान बंद है वो खुलने पाए, कान खुलने पाए। अधरानी प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह, सर्वाइकल जाए, हड्डियों में जान आए यीशु मसीह के नाम में। बुखार, सभी तरह की बुखार जितने भी हैं छोड़कर जाते रहे। कैंसर, टीबी, सब बीमारियां इनको छोड़कर जाती रहे। HIV, एड्स आपको छोड़कर जाता है, पीलिया छोड़कर जाता है, शुगर की बीमारी छोड़कर जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास बेबी नहीं, परमेश्वर का आत्मा उनको बेबी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जिनकी जो शादियां रुकी हुई हैं वो शादियां होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो तलाक स्थिति में उनका तलाक को कैंसिल करता हूं, उनका घर फिर से बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं फिर से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इनको आत्मिक बुद्धि स्वर्ग से मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज वचन और प्रार्थनाएं के जो अभी आप प्रार्थनाएं रिसीव की, उनके द्वारा, आप प्रार्थनाओं के द्वारा बदल गए, आपकी जिंदगी बदल रही है। और मैं आपके अच्छे ये शब्द बोलता हूँ, आप इन शब्दों के ऊपर विश्वास करें और अपने आप को चेक करना, आप फ्री हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, संडे को, रविवार को, बड़ी मीटिंग के साथ।
नई जो टेस्टमनी आए उनके साथ, नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।